Hello students, a very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So we are again back with another video from subject physical education chapter number 2, that is sports and nutrition. In our previous video I have explained you about the macronutrients. Now I am going to explain you about the micronutrients. What are micronutrients? The nutrients which are present in the small quantities, जो कम क्वांटिटी में आपकी बॉडी में चाहिए होते हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है, बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल. दोनों ही ज़रूरी होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो एग्जाम्पल्स है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्लोरीन, आयरन, मैंगनीज, जिंक, सोडियम, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड निकल. ओके, कॉमनली नोन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कॉमनली नोन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स. राइट, देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू इनेबल द केमिकल रिएक्शन. फंक्शन क्या है उनका? केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करना. ओके, वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो थे वो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आते थे, पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज विटामिन्स. ओके, water soluble vitamins means which are soluble in water. Most vitamins dissolve in water and therefore known as water soluble. They are not easily stored in our body and get flushed out with urine when consumed in excess. ठीक है, ये कैसे मिनरल्स विटामिन्स होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और इफ़ दे आर नॉट ईजिली स्टोर्ड इन द बॉडी में ईजिली स्टोर भी नहीं होते हैं. अगर ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स ले लिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, तो वो यूरिन के साथ फ्लश्ड आउट हो जाते हैं. ओके, वाइल ईच water soluble vitamin has a unique role, their function are related. For example, most vitamin B's act as coenzyme that helps in trigger important chemical reaction. A lot of these reactions are necessary for energy production. ठीक है, यहाँ पर विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स बी कोएंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं. बेटा, कोएंजाइम्स क्या होती हैं? जो केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करती है. ट्रिगर मतलब उनको उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है. किसकी एफिशिएंसी को? केमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी को बढ़ाती है. एग्जाम्पल दे रखा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. It is a group of 8 water soluble vitamins which are important for cellular metabolism. Example विटामिन B1. विटामिन B1 ग्रोथ और डेवलपमेंट में वर्क करता है, फंक्शन करता है. विटामिन B12 ग्रोथ में हेल्प करता है आरबीसीज की. विटामिन B3, ठीक है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, रिएक्शंस कैरिड आउट करता है. फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट एंड अल्कोहल. विटामिन B5 क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. किसका ऑक्सीडेशन करेगा? फैटी एसिड्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का. विटामिन B6 क्या करता है? अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. B7 प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. विटामिन B9 it's a folic acids needed for normal cell division during pregnancy and infancy. ठीक है, विटामिन B12 again helps in the cellular metabolism of carbohydrates, proteins, lipids and helps in the production of RBCs in bone marrow. bone marrow में RBCs का प्रोडक्शन कौन हेल्प करता है उसके लिए? विटामिन B12. देन विटामिन C, ये सब टाइप्स थे विटामिन बी के. अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी. इन द बॉडी इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प्स टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स. हमारी बॉडी में अगर फ्री रेडिकल्स की वजह से बॉडी के सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? विटामिन सी. फैट सॉल्युबल विटामिन्स. पहले हमने क्या पढ़ा? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. अब हम क्या पढ़ेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट. Vitamin A, it helps in normal growth and development of eyes and skin. Vitamin D helps in the formation of strong bones and teeth. Vitamin D protects the cell membrane and acts as antioxidant. And vitamin K helps in blood clotting and heal wounds.
The second is minerals. Minerals are required for various activities such as production of hormones. मैंने आपको बताया भी था मिनरल्स किस काम में आएंगे, जब हम रिएक्शन को ट्रिगर करेंगे, रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, राइट। तो कैसे कोएंजाइम्स की तरह विटामिन्स और मिनरल्स काम करते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का फॉर्मेशन होगा तब मिनरल्स की ज़रूरत होगी। हार्ट बीट के मेंटेनेंस में ज़रूरत पड़ती है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है तब भी मिनरल्स की नीड होती है। अब टू टाइप्स के मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स अगेन विच आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट। ओके, कैल्शियम, इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ बोन्स एंड टीथ। आपको पता है हमारे बोन्स जो हैं इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम की नीड कहाँ पर होगी, फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड टीथ, एंड इट असिस्ट मसल फंक्शन एंड ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आपकी जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें हेल्प करता है कैल्शियम, एंड मसल के फंक्शन में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉस्फोरस क्या करता है, इज अ पार्ट ऑफ बोन एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। बोन का थोड़ा पार्ट फॉस्फोरस भी फॉर्म करता है और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में किसकी हेल्प लगती है, फॉस्फोरस की हेल्प लगती है। देन सोडियम, सोडियम इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट इन कैंड फूड, फास्ट फूड, टेबल सॉल्ट्स, क्योर्ड मीट, सैलेड, ड्रेसिंग, पिकल्स, इंस्टेंट फूड्स। इसमें सब में कहाँ क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, राइट। नाउ व्हाट डज सोडियम डू, it's the electrolyte that aids fluid balance and maintenance of blood pressure। क्या करेगा, it's a kind of electrolyte, ठीक है, जो किस में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस में हेल्प करेगा, फ्लूइड के बैलेंस में हेल्प करेगा और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। देन मैग्नीशियम, इट इज़ फाउंड इन डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, फिश, बीन्स, होल ग्रेन्स, एवोकाडोज, योगर्ट्स, बनाना, ड्राई फ्रूट्स एंड डार्क चॉकलेट्स। यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है वो पाया जाता है। अब फंक्शन क्या है मैग्नीशियम का, इट असिस्ट विथ ओवर 300 एंजाइम रिएक्शन इंक्लूडिंग रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है कौन, मैग्नीशियम। और जितने भी अराउंड 300 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उनको भी कौन कैरिड आउट करता है, मैग्नीशियम। देन फॉस्फोरस, phosphorus is the main source of meat, and the main source of phosphorus are meat products, milk and milk products, lentils, nuts and whole grains. What does it do, it maintains the bones and teeth of your body. Then chloride, chloride is often used in found in combination with sodium, sodium के साथ combine होकर के आपको क्लोराइड मिलता है। इट हेल्प्स इन द अगेन हेल्प्स इन फ्लूइड बैलेंस एंड इज यूज टू मेक डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस बनाने में हेल्प करता है। मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में नीडेड होते हैं। ओके, आयरन हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू मसल्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, Fe होता है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को मसल प्रोवाइड करता है, एंड इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स, कुछ हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। मैंगनीज असिस्ट इन कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, एंड कॉपर रिक्वायर्ड टू फॉर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मेशन एज वेल एज नॉर्मल ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शन। इसमें क्या चाहिएगा, कॉपर, अंडरस्टैंड। देन जिंक, जिंक इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, जिंक चाहिए, एंड इम्यून फंक्शन के लिए एंड वुंड हीलिंग के लिए। आयोडीन अगेन इन थायराइड रेगुलेशन में हेल्प करता है। फ्लोराइड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन, एंड सेलेनियम इम्पॉर्टेंट फॉर थायराइड हेल्थ, रिप्रोडक्शन एंड डिफेंस अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज। सो दीज आर ऑल द micronutrients. Now we are moving towards nutritive components of diet. डाइट में न्यूट्रिटिव कंपोनेंट क्या होते हैं, आप कोई भी डाइट लेते हो, ठीक है। अब हमें हमेशा ऐसी प्रॉपर, जैसे हम बोलते हैं ना बैलेंस डाइट, वाई वी नीड टू टेक बैलेंस डाइट। आपको मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, बैलेंस डाइट मीन्स टू टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन योर डाइट।
प्रॉपर अमाउंट न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं डाइट में, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अभी न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। 2 विटामिन्स मैंने आपको पढ़ा है, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। देन मिनरल्स मैंने आपको बताया, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। ये पूरा हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं डाइट में जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट दे आर नेसेसरी। ओके, non-nutritive components of diet are components absorbed from the food but they do not produce energy in the form of calories। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हम, या ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनको हम डाइट में से एब्जॉर्ब तो करती है हमारी बॉडी, बट वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। दे कैन ईदर हेल्प अस और हार्म अस, या तो वो हमें हेल्प करेंगे या तो हमें हार्म करेंगे। गिवन बिलो इज द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज वाटर। नाउ वाटर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे फूड या डाइट में, बट वो हमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता। आर ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। हमारे ब्लड में 90% वाटर होता है, पर वाटर का फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। मतलब वो न्यूट्रिशन तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट इट इज़ असेंशियल फॉर अ बॉडी, हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होता है। अदरवाइज वाटर नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अगेन, जब वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कौन करता है? वाटर करता है। ओके, एंड इट कंट्रोल्स योर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो। The next is roughage or fiber. Roughage or fiber has no nutrient value. Dietary fiber or roughage is the indigestible portion of food that cannot be digested by human intestinal tract. Roughage और fiber क्या है? हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता फर्दर, उसको हम बोलते हैं roughage. ओके, इट्स मेन फंक्शन इज टू ऐड बल्क टू द डाइट। फंक्शन क्या होता है? बल्क, मतलब आपकी डाइट को बल्क प्रोवाइड करता है, विच टर्न हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस, जो आपके बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। एंड हेल्दी फंक्शन ऑफ द बोवल सिस्टम। रफेज कम्स इन 2 डिफरेंट टाइप्स, यूजुअली रेफर्ड टू एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर। 2 तरह के रफेज होते हैं, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल। अगेन, जो वाटर में सॉल्युबल है वो सॉल्युबल फाइबर होता है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है। फंक्शन क्या है सॉल्युबल फाइबर का? रिड्यूस ब्लड शुगर फ्लक्चुएशन। आपका जो ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता है उसको कम करता है, और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है? इट इज़ अ गुड स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है इनसॉल्युबल फाइबर। ओके, सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ रफेज आर पीज, सोयाबीन, ओट्स, rye, chia, barley, some fruits including prunes, plums, avocados, berries, ripe bananas and skin of apples and pears. कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिसमें रफेज सोर्स होता है, ब्रोकली, कैरेट, रूट वेजिटेबल्स सच एज स्वीट पोटैटोज एंड अनियंस। ओके, द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक स्वीटनर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जो शुगर, मेन शुगर का सब्सटीट्यूट होता है। ओके, इट इंक्लूडिंग हर्ब्स और शुगर इटसेल्फ। आर्टिफिशियल स्वीटनर 8 अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव्स टू शुगर बिकॉज दे ऐड वर्चुअली नो कैलोरीज टू योर डाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अब मार्केट में शुगर क्यूब्स मिलते हैं जो शुगर फ्री होते हैं, राइट, बट दैट डजंट मीन कि उनमें कोई स्वीटनेस नहीं होती है। ठीक है, जिस कोई डायबिटिक पेशेंट्स है, ठीक है, तो वो क्या लेते हैं? शुगर फ्री शुगर लेते हैं, तो वो किसकी बनी होती है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बनी होती है, राइट। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर वाइडली यूज्ड इन processed foods including baked goods, soft powder drinks, candy, puddings, canned food, jams, jellies, dairy products, etc. Then preservatives. Preservatives क्या होते हैं? ऐसे substances होते हैं जो किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी मटेरियल को, किसी भी फूड आइटम को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, मतलब वो उसकी शेल्फ लाइफ को
बढ़ा देते हैं. The preservative is a naturally occurring or synthetically produced substance that is added to foods to prevent any undesirable chemical changes and increase their shelf life. Preservatives can be divided into two types: natural food preservation and artificial. कुछ नेचुरल फूड प्रेजर्वेटिव्स भी होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल्स भी होते हैं. नेचुरल फूड प्रेजर्वेटिव्स होते हैं कौन? रोजमेरी एक्सट्रैक्ट्स है, हूप्स है, सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है, अल्कोहल है. ये सब ट्रेडिशनल मतलब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है. फॉर एग्जांपल अगर पिकल है तो पिकल को हम प्रिजर्व करते हैं, पर कैसे प्रिजर्व करेंगे? जब हम उसको उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे या शुगर ऐड करेंगे या विनेगर ऐड करेंगे. ओके, नाउ आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेशन मीन्स द प्रिजर्वेशन विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिसकी वजह से फूड्स जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है और उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है. एग्जाम्पल्स हैं सॉर्बेट्स है, एडेटिव नंबर्स है, बेंजोएट्स हैं, सल्फाइड्स है, प्रोपेनोइड्स हैं, कुछ नाइट्राइड्स भी हैं जिनको हम प्रेजर्वेटिव्स में काउंट करते हैं. कुछ फूड एडिटिव्स भी हैं. फूड एडिटिव्स मतलब हम लोग आर्टिफिशियली फूड एडिटिव्स इंक्लूड करते हैं रिगार्डेड एज सब्सटेंस ईदर सिंथेटिक और नेचुरल. दोनों में हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं. विच आर कॉमनली नॉट कंज्यूम्ड एज फूड इटसेल्फ, जो हम फूड की तरह कंज्यूम्ड नहीं करते, बस हम उसको डेलिबरेटली ऐड करते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स. ओके, एग्जाम्पल है कलर कंपाउंड. किसी भी फूड आइटम को कलर करने के लिए हम उसमें कलर कंपाउंड्स डालते हैं विच गिव्स अ फ्लेवर और कलर. जैसे एसेंस होता है किसी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल वेनिला एसेंस है. अगर हम वेनिला एसेंस ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? एक टिंच फ्लेवर प्रोवाइड करता है हमारे फूड आइटम को वैनिला का. सो इट इज़ काउंटेड एज फ्लेवर कंपाउंड्स और कलर कंपाउंड्स. राइट, कलर कंपाउंड्स में क्या होगा? कलर प्रोवाइड करेंगे. देन प्लांट कंपाउंड्स. प्लांट कंपाउंड्स आर नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स ऑफ डाइट. दीज सब्सटेंस वर इनडाइजेस्टेड मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. If taken in excess, there are many plant compounds which can harm our body. Plant components में सेल्यूलोज को अगर आप देखोगे तो सेल्यूलोज हमारी बॉडी में इनडाइजेस्टेबल है, मतलब हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती. राइट, फॉर एग्जाम्पल कैफीन व्हेन टेकन इन एक्सेस क्वांटिटी. जब हम कैफीन प्लांट में, कैफीन का प्लांट होता है, अगर हम एक्सेस में लेते हैं कैफीन को तो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और स्टमक में जो एसिड है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है एंड एक्सेसिव यूरिनेशन होती है. सो कहीं ना कहीं इन प्लांट कंपोनेंट्स के हमारे बॉडी पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं. Okay students, so this is all about the micronutrients. I hope you are getting all the stuff which I am explaining, and if any doubt is there you can write in the comment section, and if you are well understood by this video then like the video. Thank you so much.